मुनस्सा, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं बस बाहर ही आ रही थी। हाँ, वो मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपनी गुड़िया के साथ खेल लूंगी और तुमसे ये भी पूछ लूंगी कि तुम यहाँ आई कैसे। क्या मतलब? मतलब ये कि किसने ड्रॉप किया तुम्हें? ओह, सर इब्रार ने। बहुत अच्छे इंसान है। आई एम श्योर, इसीलिए तो तुम्हें घर ड्रॉप करने आ गए। क्या कहना चाह रही हो तुम? जो मैं कहना चाह रही हूँ तुम अच्छे से समझ रही हो। मुनस्सा, बहुत फजूल बातें करती हो तुम। मुंह क्यों लटक गया तुम्हारा? बस सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी तुमने मेरी। तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत फजूल और बहुत ज्यादा बोलती हो? नहीं। कोई कैसे बताता, क्योंकि तुम चुप ही नहीं होती। अब बाहर चलते हैं, सब खाने पर वेट कर रहे होंगे। ठीक है। मैं नहीं लेती। सारा आपको लगता है नदीम अपनी बेटी ले आएगा? मेरीन, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ इस बारे में, लेकिन तीर निशाने पर लगा है। भाई ये भी तो हो सकता है दोनों में सुलह हो जाए। बच्चों के बाद मियाँ बीवी का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मैंने तो सबसे यही सुना है। अच्छा सोचो ना, ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी बेटी को लेने जाए और उसी वक्त उन दोनों में लड़ाई हो जाए और फिर वो दुआ को आजाद कर दे। हाँ, हाय, अगर ऐसा हो तो कितना मजा आ जाए। नहीं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, ऐसे क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी खुश है और तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हो रही हूँ। शुक्र है, कितने दिनों के बाद मुझे पहले वाली दुआ देखने को तो नसीब हुई, वरना शादी के बाद तो तुम में एक अजीब सी रूह आ गई थी। वो रूह कोई और नहीं थी। बस अंधेरे और घुटन में चली। और अब दोबारा रोशनी और हवा मिली, फिर से तरोताजा हो गई। ठीक कहा तुमने, जो इर्द गिर्द के माहौल का बहुत फर्क होता है। एक फूल भला गर्मी के मौसम में कैसे अपनी ताजगी बरकरार रख सकता है? जाहिर नदीम का घर बहुत बड़ा था, लेकिन लोग बहुत तंग नजर थे। मैं और नदीम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते थे, लेकिन रहने ही नहीं दिया गया। रोज कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती थी जो हमें एक दूसरे से दूर कर देती। खैर छोड़ो, मैं भी सुबह सुबह के लोगों का जिक्र छेड़कर बैठ गई। अब तो मेरे पास मेरी ये छोटी दुआ आ गई है। राबिया तेरी नवासी अभी
मामा जब काम पर जाएंगी तो हम दोनों सहेलियां आपस में खेलेंगे। तंग तो नहीं करती आपको? बहुत तंग करती है, बिल्कुल उतना ही तंग करती है जितना दुआ मुझे तंग करती थी। मेरी तरह राबिया बहुत खुशनसीब है तो इससे आपकी गोद मिल रही। बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ऑफिस जा रहा था बढ़िया पा। जा तो तुम अकेले रहे हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वापसी में अकेले नहीं आओगे। शाहीन, शाहीन, शाहीन वो लिस्ट दो मुझे। ये लीजिएगा। ये क्या है आपा? ये कुछ ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट है नदीम अहमद। ये वो चीज़ें हैं जो बाप अपनी बेटियों के लिए बहुत शौक से लेकर आते हैं। लेकिन हम इस सामान का क्या करेंगे? अरे ये सामान भी हमारे घर ही आएगा ना। वापसी में तुम अपनी बेटी को लेकर आ रहे हो ना। देखो भाई नदीम है, ये बेटी और बाप का जो रिश्ता है ना, ये बेहद अनमोल है। तुम बहुत अच्छे भाई साबित हुए हो। हम बहनें तुमसे बहुत खुश हैं और तुम एक बेहतरीन शौहर भी साबित हुए थे। वो एक अलग बात है कि दुआ तुम्हारी कदर ना कर सकी। लेकिन अभी वक्त आ गया है कि तुम एक अच्छे बाप साबित हो। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जी बढ़िया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नदीम, वेट। रुको रुको रुको, तुम्हें ऑफिस जल्दी तो नहीं पहुंचना? I mean, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग तो नहीं है ना? लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे मार्केट जाना है, ले चलोगे प्लीज? लेकिन इस वक्त तो तमाम मार्केट बंद होगी। आप एक काम कीजिएगा ना, थोड़ी देर बाद मुलाजिम को भेज के मंगवा लीजिएगा। मुलाजिम? नहीं नहीं, मुझे किसी मुलाजिम के साथ नहीं जाना। मैं अपनी जाती मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करना चाहती। कुछ समझा नहीं? अरे मैं अपनी नीस की मोहब्बत की बात कर रही हूँ, यानी मेरी नीस तुम्हारी बेटी। दुआ ने तो अपनी बच्ची को हमें देखने तक नहीं दिया। पता नहीं कैसी लगती होगी वो। बहुत प्यारी है, मैंने देखी है। तुमने देखा है ना, हमने तो नहीं देखा। मैं जब तक अपनी आंखों से अपनी नीस को नहीं देख लूंगी, मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छा चलो ना, मुझे प्लीज मार्केट ले चलो। मुझे खिलौने लेने हैं, कपड़े लेने हैं, बहुत सारी चीजें लेनी हैं। छोटी आपा वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी आपा ने भी मुझे एक लिस्ट दी है। अच्छा